आप देखो, आप सोने चांदी के आइटम पहनते हो, कुछ समय के बाद देखोगे सोना और चांदी का जो आइटम होता है धीरे धीरे कालापन पकड़ लेता है, वो गंदा लगने लगता है। तो जो सोने के आइटम होते हैं ना, उसको हम गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल करके अच्छे से ब्रश से रगड़ के साफ़ करते हैं, तो फिर से उसकी रौनक जो है, चमक वापस आ जाती है। चांदी के पायल के साथ, चांदी के जो आइटम होते हैं उसके साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होता है। तो उसे हम कोलगेट पेस्ट से या डिफरेंट तरह के जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसको अपना के उसको हम फिर से चमका लेते हैं। देखो, सोना और चांदी जो है ना, सबसे कॉस्टली बहुमूल्य आइटम में गिना जाता है, बहुमूल्य ज्वेलरी के आइटम में गिना जाता है, फिर भी उसमें धीरे 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 गंदगी जमने लगती है। देखो, ये छोटी सी बात है ना, हमें जीवन की गौर करो तो कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम सब के जो इंसान के अंदर ना, जो सबसे वैल्यूबल चीज़ होता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है, वो हमारी आत्मा होती है, मन होता है। धरती पे इंसान जब आता है ना, तो एक प्योर मन के साथ आता है। सब जो इंसान की आत्माएं होती हैं शुद्ध होती हैं, चमकीली होती हैं, साफ शुद्ध होती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम सब एक सांसारिक आदमी हैं, परिवार से, रिश्ते के बंधन से बंधे होते हैं। और देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, वहाँ हमारा जो वातावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, जिस परिवेश में हम रहते हैं, वहाँ 99% लोग जो होते हैं ना, नकारात्मक ही नकारात्मक होते हैं, सिर्फ गलत बातें बोलते हैं। और होता क्या है, धीरे 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 ये गलत बातें जो है ना, आपके दिमाग में बैठने लगती हैं, इकट्ठा होने लगती हैं। इनफैक्ट लोग आपको अपने बारे में भी गलत बातें बोल के मन में ये बैठा देते हैं कि आप गलत आदमी हो, जबकि आप होते बहुत अच्छे आदमी हो। होता है कि नहीं? सबके साथ होता है। हम ये सोचने लगते हैं कि हाँ, अमुक आदमी बोल रहा है तो शायद हम ऐसे ही हैं। हम कभी अपने मन के अंदर, आत्मा के अंदर झाँकने की कोशिश नहीं करते कि मेरा मन, मेरा आत्मा कितना शुद्ध है, कितना प्योर है। देखो, इसलिए हम क्या करते हैं, हम सुबह उठते हैं, पूजा पाठ, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं। देखो, ये जो ध्यान मेडिटेशन जो हम करते हैं, उसका काम बेसिकली क्या हो, वो बेसिकली हमारे मन को, आत्मा को साफ़ करने का काम करता है, चमकाने का काम करता है। देखो, होता क्या है ना कि आज जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, जैसे लोगों के साथ आप बैठोगे ना, बहुत जल्दी आप देखोगे, फील करोगे कि आपकी जो टोन है वैसे ही हो जाती है। आपको भी उसी तरह की बातों की लत लग जाती है। जैसे मोबाइल भी देखोगे ना, हर इंसान मोबाइल का इस्तेमाल करता है। मोबाइल जो हो गया है, लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। लेकिन जिसकी जैसी मानसिकता होती है ना, वैसा ही देखोगे उसके मोबाइल में ऐप रहेंगे, वैसे ही इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेंगे, मैसेज भी वैसे ही वो पढ़ेगा और वैसा ही फॉरवर्ड भी करेगा। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जिस समाज परिवार परिवेश में आप घिरे रहते हो ना, वहाँ हमेशा अपनी संगति पे गौर करो कि कैसे लोगों के साथ आप उठते हो, बैठते हो, क्या करते हो। और जैसे लोगों के साथ जैसी आपकी बातें होंगी ना, आपका मन का संस्कार, जो मन की ओवरऑल जो थॉट्स होते हैं ना, जो आपकी जिसको पर्सनालिटी हम कहते हैं, वो वैसे ही बनने लगती है। इसलिए अकेले बैठो, एकांत बैठो, ऊपर वाला के साथ बैठो। जितना देर आप ऊपर वाला से बात करोगे, सेल्फ टॉक अपने आप से करते रहोगे ना, आपकी मन, आपकी आत्मा हमेशा ही हमेशा शुद्ध रहेगी। और आप देखो, लाइफ का ना हमेशा दो व्यू होता है, दो मोटो होता है, दो पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। जब इंसान सब्जेक्टिव के बारे में सोचता है ना, तो लॉन्ग टर्म गोल लेके चलता है। और ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचेगा तो क्या सोचेगा, चलो क्षणिक में हमको कुछ तो मिल गया, इनकी चाटुकरी कर लिए, चापलूसी कर लिए, चमचई कर लिए, इनके लिए दो चार अच्छे बातें बोल दिए, मेरा ये काम तो हो गया, मेरा ये काम तो निकल गया। लेकिन इन द लॉन्ग रन होता क्या है ना, कि आपकी आत्मा जो होती है दूषित होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप गलत लोगों के साथ बैठ के हाँ में हाँ मिला रहे थे। आपको लग रहा था कि हाँ, मेरा चार काम तो हो ही रहा है, मेरा जीवन सरल हो गया है। लेकिन लाइफ के बारे में ना लॉन्ग टर्म गोल लेके चला करो, सब्जेक्टिव व्यू क्लियर रखा करो। क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा ना, ऊपर वाला बनाएगा। बच्चे को भी हम क्या बोलते हैं, बच्चा को बोलते हैं कि सिर्फ एग्जाम में नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ो। नंबर तो कम भी आ गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्टिकुलर सिलेबस से, चैप्टर से पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप कंपटीशन में उतरते हो, मार्केट में जाते हो, जॉब मार्केट में जाते हो, तो आपको ब्रॉड सेंस में डेप्थ ऑफ नॉलेज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सफल हो पाओगे। कहने का मतलब क्या है ना, समाज, परिवार, रिश्तेदार सब कुछ रखो, क्योंकि हम एक सोशल आदमी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं। और जो इंसान समाज में रहना नहीं चाहता है, या तो ये देवी है, देवता है, या राक्षस है। कहने का मतलब है कि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे पास बहुत तरह के रिश्तेदार होते हैं, जिनसे हमें घिरना भी पड़ता है, चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी। लेकिन अपने मन को ना कभी भी गंदा मैला मत करो। टाइम टू टाइम हमेशा ही हमेशा क्लीन करते रहा करो। नहीं तो होगा क्या कि जब आप मन को छोड़ दोगे ना, तो इन लोगों की जो नकारात्मक बातें ना, परत दर परत दर परत इतना दिमाग में जकड़ते जाएंगे, निगेटिव बातें आपके दिमाग में बैठते जाएंगे ना, कि फिर उसको हटाने में, साफ़ करने में कृष्ण भी असमर्थ हो जाएंगे। कृष्ण भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। मतलब आप देखो, जिस समाज में रहते हो ना, बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे ना, जो कभी अच्छी बातें नहीं करते हैं। ऐसा फील होता है कि सिर्फ और सिर्फ वो गलत बातें करने के लिए, गलत बोलने के लिए ही धरती पे आए। ऐसा लगता है सिर्फ बचपन से उन्होंने करेला और नीम ही खाए हैं। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि जब मन शुद्ध और साफ रहेगा ना, तो ऐसा इंसान का विजन क्लियर होता है और लाइफ में लंबे समय तक देख पाता है कि अल्टीमेटली जो हम काम करें उसका फल हमें क्या मिलने वाला है। मतलब उसकी दृष्टि जो होती है ना, क्लियर, क्लीन, क्रिस्पी हो जाती है। इसलिए मन और आत्मा को हमेशा साफ रखा करो, किया करो, और लाइफ को मीनिंगफुल बना के आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश किया करो, तभी लाइफ सुंदर रहे।